किसानों में भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए तो छछरौली में जी हाँ, एक 80 साल के बुजुर्ग को पुलिस के द्वारा रात को किसी पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो लोग हैं उन्होंने रोष प्रकट किया और कहीं ना कहीं एसएचओ ने 80 साल के बुजुर्ग के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार किया कि बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर जब किसान साथी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उनकी जमानत कराई और उसके बाद जो है किसान साथियों ने बुजुर्ग को छुड़वाकर उनके घर पहुंचाया। जिसके बाद मौके पर जो है प्रदेश अध्यक्ष रतन मान यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनका कहना है उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम किसान और किसान संगठन रोष में है और उनका कहना है कि किसानों के साथ हो रही बदसलूकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसएचओ को माफी मांगनी होगी और इस ताना सरकार को गिरना भी जरूर पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी बैंक के द्वारा किसानों को तंग किया गया था जब आप लोग अपने वहां पर प्रदर्शन किया था, आज एक बार फिर से दोबारा तंग किया जा रहा है। ये आखिर सरकार किसानों को ही क्यों तंग करती है, कोई और को क्यों नहीं तंग करती, उन्हें क्यों नहीं दबाती? ये बिल्कुल सही है, आपकी बात जायज़ है। ये किसानों के साथ भेदभाव हो रहा अन्नदाता के साथ, क्योंकि किसी सरकार ने भी इनके हकूक़ के कानून ही नहीं बनाए आज तक। ये सारे कानून एक तरफा हैं, जिसकी मार किसानों पर पड़ती है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। सर, कल सरपंच पीट दिए, हाँ। महिलाएं पीट दी, हाँ। लाठी चार्ज करा गया है, पत्रकार पीट दिए जाते हैं, किसान पीट दिए जाते हैं। आखिरकार नेता कब पीटेंगे? नेता भी पीटेंगे, आ गया टाइम। अभी थोड़ा ही समय बीच में रह गया, आगे पीटेंगे ये भी। और जो कल सरकार ने इस तरह का जो लाठी डंडे वाटर कैनन से जो आवाज़ दबाने का जो प्रयास किया है, वो प्रयास सफल नहीं होगा। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, कि माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाएं और टेबल पर बैठ करके माननीय सरपंचों की बात को स्वीकार किया जाए। 20 तारीख को आपकी एक मीटिंग का आयोजन किया जाना था जिसमें आपके आगे फैसले लिए जाए। क्या कुछ लगता है सर उसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि एमएसपी पर अभी तक कानून लागू ना बने नहीं। गन्ने पर सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहिए? रतन मान जी, आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, राकेश टिकैत के खास हैं आप, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हम खास नहीं है उनके, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ संगठन को देख रहे हैं। और आने वाली 20 मार्च को फिर देश का किसान संसद की तरफ जा रहा है, क्योंकि सरकार संसद में बैठती है। हम सरकार को चेताने के लिए जा रहे हैं, अरे आपने वही वादे किए थे, 750 किसान शहीद हुए थे, लखीमपुरी का मामला आज तक पेंडिंग है, एमएसपी खरीद गारंटी का मामला पेंडिंग है, बिजली बिल पेंडिंग है, और सारे मामले ये पेंडिंग है। इन सब मुद्दों को लेकर हम फिर 20 मार्च को दिल्ली जा रहे हैं। जी हाँ, तो हमारे साहिब सिंह गुज्जर भी मौजूद। साहिब सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे? देखिए, शायद सपनों में ही बना रहे होंगे, धरातल पे तो बढ़ नहीं सकती। जैसे हालात पैदा किए हैं, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अब ये भारतीय लाठीचार्ज पार्टी के लोग बन चुके हैं। जो भी इनकी लाठी के सामने आता है उसको मारने का काम करते हैं। पत्रकारों पर तो इन्होंने लाठियां उठाने का काम कर दिया था, आप पर भी लाठियां उठाने का काम करता है, फिर बचा कौन है लाठियों से? देखिए, पत्रकारों पर लाठियां नहीं, उन्होंने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं उनकी, ताकि उनकी आवाज़ को बंद किया जाए। इसलिए इनसे लोग डरने वाले नहीं। और मैं तो फिर भी एक बात और कहता हूँ, अंग्रेजों को तो यहाँ की जनता ने सामान पैक करने का टाइम दे दिया था, वक्त दे दिया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों लोगों को जूते भी मारेंगे और उनको सामान पैक करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये कपड़े छोड़कर भागेंगे यहाँ से, परेशान है सब कुछ इनसे। क्या कुछ लगता है, लीगल एडवोकेट है और एक सीनियर लीगल एडवोकेट आप मानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से भगोड़ा करना, मेंटली डिप्रेस करना, और वो बहुत डरे हुए हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है, बल्कि बीमार मुझे लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, भगोड़ा दो टाइप के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक तो भगोड़ा हो जाता है कि क्राइम करके भाग जाता है, विदेश चला जाता है, या कोर्ट की तारीख तोड़कर चला जाता है। उस भगोड़े को कभी बख्शना नहीं चाहिए, हम भी साथ हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन जो भगोड़ा इस केस में हुआ, तो चेक के केस में हो, जिसका उसको नॉलेज भी नहीं थी, और कोर्ट के अंदर बैंक ने केस डाल दिया, वापस लिया नहीं और पैसे ले लिए। हाँ, विद इन सेकंड कोर्ट भी देखती है कि भी किसको लेके आया हो। एक 70 वर्षीय व्यक्ति को, जिसको चला नहीं जाता, जो दवाई के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कोर्ट ने भी कहा कि आप इस भगोड़े के समझ के इसको रात को 11 बजे उठाया। कि इसमें एसएचओ की गलती लगाएंगे कि सरकार का प्रेशर लगाएंगे, क्या कुछ गलती मानते हैं आप? देखिए, मैंने एक बात और समझ में आई है कि जब मुकदमा दर्ज होता है, शायद उसकी जांच करने के लिए पुलिस के पास कुछ टाइम होता है, लेकिन यहाँ तो मुकदमा भी 25 की रात को हुआ और 2 घंटे बाद उठ के चल दिए। पुलिस को ये भी नहीं पता उस वक्त।
बस साजिश थी या बहुत बड़ी भूल थी उनकी, या दबाव बनाने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए कमेटी बनाई गई है जी। जिसमें डीएसपी खटाना है और हमारे सुभाष गुर्जर जी, रतन मान जी और एसडीएम साहब भी है उसमें। क्या कुछ लगता है वो कमेटी से कुछ आपको उम्मीदें हैं? देखिए, वो इस बात के लिए तो तैयार हैं कि उनसे गलती हुई है, इस गलती का एहसास उनको हो चुका है, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने के बाद साथ ही उठा लेना बड़े दुख की बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता, मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मीटिंग बच रही है, पता लग जाएगा। यहाँ के जिलाधीश राहुल हुड्डा और माननीय मुख्यमंत्री के नाम नोटिस दिया था कि 3 दिन में इसमें कार्रवाई की जाए। हमने एक ये कहा था कि कमेटी का गठन किया जाए जिसमें, तो अभी इस संबंध में भाई कोई प्रशासन की जानकारी हो तो अधिकारी यहाँ आए और इनके किसान पंचायत में तो संतुष्ट करे, प्रशासन और शासन की तरफ से अपना पक्ष रखे, वरना फिर हम अगला फैसला लेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारियों में कोई सकारात्मक कोई कदम हो, कोई फैसला हो, कोई निर्णय हो, तो हम आग्रह करते हैं कि वो पंचायत में आकर के स्पष्ट करें। अगर इन किसानों ने कोई कड़ा कदम उठाना पड़े तो उसकी जिम्मेवारी आगे अधिकारियों की होगी भाई। ये मैं बिल्कुल खुले तौर पर करे, फिर हमारा कसूर नहीं रहा। तो यहाँ जो भी किसी एजेंसी का, सरकारी एजेंसी का अधिकारी कर्मचारी है तो यहाँ करके बताए, अरे तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि 12 बजे तक ऊपर का समय हो गया, हम भी लेट हुए हैं। और अब तक तो ये प्रशासन ने निपटा देना चाहिए था। क्या टाइम हो गया? 12:15 हो गए। तो भाई यहाँ पर कोई दफ्तर भी ज्यादा दूर नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये तो जो कुछ करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो। तो यहाँ दफ्तर भी ज्यादा दूर नहीं है, तो भाई 12:30 बजे तक इस पंचायत से यहाँ का संपर्क करो और अवगत कराओ इस पंचायत को। उसके बाद मैंने हम अगला निर्णय लेंगे भाई। जय किसान। हाँ, ये अमृतपाल जी है, गाँव इनका सलेमपुर बांगर है। और वो जो इस तरह का जो विभाग पुलिस ने किया है, ये मेरे साथ में है अमृतपाल जी। तो इसी के मामले को लेकर के हम यहाँ आज कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई गई है और यहाँ के प्रशासन से आज इस संबंध में बात करेंगे। कोई अगला कदम अगर नहीं पड़ता तो कदम तो उठाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल उठाना पड़ेगा कदम। तो ये तो पंचायत फैसला लेगी अगले कदम का। तो हमने अधिकारियों को यहाँ जो भी प्रशासन की तरफ से है उनको टाइम दिया है, वो अपने यहाँ की स्थिति स्पष्ट कर दे। इसमें फिर बैंक द्वारा कितने पैसे देने थे इसको किसानों को? इसने 3 लाख की लिमिट थी। 4 इनकी पेमेंट आई थी क्योंकि वो उन्होंने उसमें काट ली थी। और इनका खाता भी एक्टिव है, स्टेटस एक्टिव है इनका। और उस हालत में भी इसको एनपीए के थ्रू वहां लेके पीओ घोषित कराया और फिर पुलिस ने तो रही सही कसरें निकाल दी भाई। ये देश के एसएचओ ने किया, इन्होंने हमें बाद में बताया प्रधान जी बाहर आके कि 7,000 तो लिए है एसएचओ ने और 6,000 रुपये तल्ला था एसएचओ का उसने लिए। प्रधान जी हमने इसको ये पूछा हमें क्यों नहीं बताया तूने वहां थाने के अंदर। तो आज इसका वो हल हो चुका है। तो किसान भाइयों, बार बार यही रिक्वेस्ट है, बेनती हाथ जोड़ के कि आपका कोई भी सरकार भला करने वाली नहीं, आपको मिट्टी गोली देने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं। अगर चाहते हो अपना भला चाहते हो, अगर आने वाली नस्ल का भला चाहते हो तो भारतीय किसान यूनियन के ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। हमारे रतन मान जी जब भी हम जहां भी बुलाएं, लाइलाज बीमारी के बावजूद भी हमारे बीच में खड़े हैं। आप ही यमुनानगर के यहाँ एक पीएनबी का केस था, पता आपको किसान भाइयों? 16 लाख बनाए हुए थे, 5 में हल हुआ कि नहीं हुआ?
वो भी मान साहब यहाँ पहुंचे और उसका भी सोल्यूशन निकला। तो इसलिए बेनती है, करनाल से हमारे बीच में 15-20 किसान यहाँ काबूल लेकर अपना पहुंचे हुए हैं। तो जिला यमुनानगर वालों से बेनती है कि जब भी कोई बुलाया जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे। क्यों कि संगठन को मजबूत करो, इसी में हमारी वैल्यू है, इसी में इज्जत। अब साहब सिंह जी को बुलाओ, सुभाष जी वो बताएंगे क्या। साहब सिंह जी